ये अभी जो बस खड़ी थी, वहाँ पीछे बस खड़ी दिख रही, वह लोग यहाँ आते खाना पकाते अपने हाथ से फिर खाते। बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये अपने भारत का एक महत्वपूर्ण एक ऐसी जगह है कि जो बच्चे कुछ है जो लुप्त प्राय हो जाती प्रजातियाँ है प्राणियों की, वो यहाँ पे मिलती है। जैसे एक सींग वाला गेंडा, जैसे अपने भारतीय हाथी जो हमने अभी पीछे देखे, कुछ प्रकार के भालू, हरिण, सांबर, ये सब प्रकार के प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन जब हम पिकनिक स्पॉट्स में जब अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ये देखिए ये जगह अपनी है और हमको खुद ये जगह को संभाल के रखना चाहिए। इस जगह को जतन करना चाहिए। लुप्त प्राय हो जाती प्रजातियाँ जो प्राणियों की जहाँ मिलती है, ऐसे काजीरंगा नेशनल पार्क को हम ही को संभालना चाहिए। कचरा पिकनिक पॉइंट है ले अच्छी बात है, लेकिन कचरा नहीं करना चाहिए। जो हम एंजॉय करते हैं वो एंजॉयमेंट हम लेते हैं, लेकिन हम उसके बदले नेचर को क्या देते हैं? नेचर को हम अगर कचरा देते हैं तो नेचर भी अपने साथ वैसे ही बाद में बिहेव करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कचरा नहीं। सुबह सुबह इसमें से पानी निकला और पूरा जैसे हम एक खेती में कैसे महसूस करते हैं वैसा एक आनंद और कुछ गांव में रहने की फीलिंग। क्या नाम है हाथी का? पदन्ना। हाँ। तो इस प्रकार हाथी के पॉइंट देख के अभी हम जाएंगे दोस्तों आगे की ओर। ये बकरियां देख उधर। अच्छा, ये ऑफिस इधर से लेना पड़ेगा और इधर से टिकट सब बुकिंग होगा इसमें से, इधर से। ये सामने जो है आप देख रहे दोस्तों, ये है काजीरंगा डेवलपमेंट एंड जिप सफारी एसोसिएशन का जिप्सी काउंटर। यहाँ से सब बुकिंग आप कर सकते हो। ये सेंटर पॉइंट है ना। ओके। जो आप देख रहे थे सामने वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है और यहीं से सब मेन कंट्रोल काजीरंगा नेशनल पार्क का ये होता है। ये क्या नदी है क्या कोई? कौन सा नदी है ये तो छोटा नदी है। हाँ, तो हम अभी एलिफेंट सफारी के पॉइंट से आगे का पॉइंट जो आता है वो है पिकनिक पॉइंट। आप जो देख रहे हैं ये पिकनिक पॉइंट, और सारे लोग मतलब वहाँ पे एलिफेंट पॉइंट के उधर लोगों को खाना नहीं खाने देते। अगर कोई आप वेफर्स कुरकुरे लेके जाए तो वहाँ पहले चेक होता है, बाद में छोड़ते, वहाँ अंदर अलाउड नहीं है। तो ये अभी जो बस खड़ी थी, वहाँ पीछे बस खड़ी दिख रही, वह लोग यहाँ आते खाना पकाते अपने हाथ से फिर खाते। बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये अपने भारत का एक महत्वपूर्ण एक ऐसी जगह है कि जो बच्चे कुछ है जो लुप्त प्राय हो जाती प्रजातियाँ है प्राणियों की, वो यहाँ पे मिलते हैं। जैसे एक सींग वाला गेंडा, जैसे अपने भारतीय हाथी जो हमने अभी पीछे देखे, कुछ प्रकार के भालू, हरिण, सांबर,
ये सब प्रकार के प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन जब हम पिकनिक स्पॉट्स में जब अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ये देखिए ये क्लीन नहीं रखा है इतना, मतलब जो मैं सोच रहा था कि कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जगह अपनी है और हमको खुद ये जगह को संभाल के रखना चाहिए। इस जगह को जतन करना चाहिए। लुप्तप्राय हो जाती प्रजातियाँ जो प्राणियों की जहाँ मिलती है, ऐसे काजीरंगा नेशनल पार्क को हम ही को संभालना चाहिए। कचरा पिकनिक पॉइंट है ले अच्छी बात है, लेकिन कचरा नहीं करना चाहिए। जो हम एंजॉय करते हैं वो एंजॉयमेंट हम लेते हैं, लेकिन हम उसके बदले नेचर को क्या देते हैं? नेचर को हम अगर कचरा देते हैं तो नेचर भी अपने साथ वैसे ही बाद में बिहेव करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कचरा नहीं करके अपने इस नेशनल पार्क को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो देखते हैं पिकनिक पॉइंट में ये नदी छोटी सी बह रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से अप्रैल तक, और हम जो घूम रहे हैं वो फरवरी, आज है फरवरी की 17 तारीख, हमारा 40वां दिन, 16 तारीख 16 फरवरी, हाँ वैलेंटाइन डे तो हमने मोरे में मनाया था ना, और तामू में जाके, तो 17 फरवरी। और बेस्ट समय है मार्च से नवंबर से अप्रैल तक। इस समय मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ठंड रहता है, आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। और जब असम में जब मानसून आता है तो इतनी भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्रा बाढ़ के उफान पे आती है, जिसकी वजह से जो निचला भाग है इसमें पानी भर जाता है। काजीरंगा नेशनल उद्यान में जो छोटे छोटे गांव बसे नीचे, वो पानी के भरने की वजह से यहाँ हम ठीक से सफ़र नहीं कर पाते। इसलिए सबसे अच्छा समय है जब हम घूम रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बस तो दोस्तों आप देख रहे हैं 40वें दिन का सफ़र, और 40वें दिन हम पहुंच गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां से अभी कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं देता कि एक सिंग वाला गेंडा है, हरिण है और भी अलग सारे पक्षी हम देख रहे हैं। तो हम जिस पॉइंट पे खड़े दोस्तों उसे बोलते हैं बाइनोक्यूलर पॉइंट, मतलब यहाँ से आप दूरबीन से जो अलग अलग काजीरंगा के प्राणी पक्षी है वो आप देख सकते हो। तो अभी जब हम यहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे तब वो जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे मैंने पूछा कि यहाँ का नाम काजीरंगा ही क्यों पड़ा है। तो उन्होंने एक बहुत इसकी एक कहानी बताई, मतलब इसके एक्चुअली 2 कहानियाँ हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो इस गांव में पहले एक काजी नाम की लड़की रहती थी और रंगा नाम का एक युवक रहता था। सॉरी इस गांव में रंगा नाम की एक लड़की रहती थी और काजी नाम का एक युवक रहता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों में प्यार हो गया, लेकिन घर वालों ने उनके शादी के खिलाफ गए, तो फिर उन दोनों ने जंगल में जाने का फैसला किया। तो वो दोनों इस जंगल में कहीं तो भी गुम हो गए और इस जंगल का नाम पड़ा काजीरंगा। तो क्या मालूम कितनी सच है, कितनी इसमें तथ्य है इस कहानी में, मैं तो बता नहीं सकता। तो 232 वर्ग किलोमीटर में फैला ये काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बहुत बड़ा है और अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ आए तो ज़रूर आप जीप सफारी, हाथी सफारी और पार्क का मज़ा ज़रूर लुटिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से अभी इस पॉइंट को देख के हम जाएंगे जहाँ हमने होम स्टे किया था और जहाँ बाइक रखी थी, वहाँ पे बाइक लेके जाएंगे आगे की तरफ।
हम घूम रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में और बुकुल भाई सही अजी हमको घुमा रहे। तो काजीरंगा के बारे में मैंने एक कहानी सुनी है कि रंगा नाम की लड़की थी, काजी नाम का लड़का था। क्या सच है वो? अभी मैंने पढ़ा है, मतलब गूगल में भी पढ़ा है। गूगल में भी आप अगर आप डालोगे ना काजीरंगा की कहानी क्या है, ऐसा नाम क्यों पड़ा है, तो वो ऐसा दिखाता है। हो भी सकता है। और एक मतलब एक ब्राह्मण की भी मैंने कहानी सुनी है कि उसने महादेव जी से कुछ तो भी प्रार्थना की थी, वो तालाब वो निर्माण किया और वो तालाब का नाम बाद में उन्होंने काजीरंगा ऐसा रख दिया, और जिस तालाब की वजह से पूरे ये नेशनल पार्क का नाम बाद में पड़ गया। तो दोस्तों अगर आप आसाम घूमने आते हो तो आसाम के टॉप लिस्ट में आता है काजीरंगा। अभी बुकुल भाई जी ने हमको बताया कि थोड़ा इस बार टूरिस्ट लोग कम आए थे, क्योंकि जो अभी अपने भारत में जो नया कानून जो पारित हुआ था उस बिल का विरोध सबसे ज़्यादा हुआ था असम में, और तब टूरिस्ट लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आशा करते हैं कि सब माहौल अच्छा हो। अभी तो सब एकदम शांत है, लेकिन टूरिस्ट लोग जितने चाहिए उतने दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब हम एलिफेंट पॉइंट भी गए तब वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है ना, तब वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं दिखी हमको। तो धीरे धीरे टूरिस्ट लोग अभी आना शुरू हो गए। और एक ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब कल पेट्रोल भरवा रहा था नुमलीगढ़ में, तो मैं ऐसे जोक में पेट्रोल पंप वाले से बात कर रहा था कि क्या है इधर अभी देखने का, आसाम तो हमने देख लिया है। तो वो मुझे बोला कि आपने काजीरंगा देखा? फिर मैंने उसको मजाक में पूछा क्या है काजीरंगा, तो बोला अरे यार आपको आसाम का इतना बड़ा पॉइंट मालूम नहीं। फिर मैं हंसने लगा। हाँ वो तो मालूम है भैया। हाँ फिर मालूम है तो फिर ये सीधा रास्ता जाता है, 30 किलोमीटर है, जाइए रहिए और देखिए। फिर अच्छा लगा कि मतलब आसाम के लोग भी काजीरंगा के बारे में इतना जागरूक है, इतना सोचते हैं। तो अगर आप आसाम की यात्रा करते हो तो उसमें काजीरंगा तो टॉप पे आता ही है। तो अभी काजीरंगा नेशनल पार्क देख के अभी हम जा रहे हैं। हमारी बाइक अपने बुकुल भाई जी का होम स्टे बहुत अच्छा, वहाँ पे कल हम रुके थे और उनकी ही गाड़ी में हम पूरे घूमे, और वहीं से अभी बाइक लेके आगे की तरफ जाएंगे। तो आ गए अभी बाइक लेने को अभी आ गए। भाई ने हमको बहुत अच्छी तरीके से घुमाया, और छोटा सा घर, छोटी से उनका होम स्टे। हम आशा करते हैं जब अगले बार आए तो बहुत बड़ा आपके यहाँ कमरे हो, यहाँ एक रेस्टोरेंट हो। आशा करते हैं जब कभी आए, 5 साल बाद आए चाहे 10 साल बाद आए। और आप भाभी को लेके जरूर हाथी की सफारी करने का। ठीक है। जब खुश खबर हमको मिलेगी उसके बाद। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आप देख रहे 40वें दिन का सफ़र, अभी बाइक यहाँ से निकल के जाएंगे।